अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी, मिसाल के तौर पर मैं x प्लस 1 ले लूँ इज इक्वल टू 0, तो ये कब सेटिस्फाइड हो सकता है? x की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि ये इसको सेटिस्फाइड करे। ठीक है, अच्छा, सूटेबल का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर x के अंदर पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम इसका सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका किस तरह सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करूँगा? देखो, हमने x की पावर 4 भी नहीं पढ़ा, 3 भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा है। और इधर भी ये कह रहा है कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके आनी है। ठीक है, वो हम किस तरह लेके आएंगे? देखो, a एज इट इज आ जाएगा और x की पावर में चेंज करता हूँ 2। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 है, तो इधर आपने देखना है कि अगर इधर पावर 2 है तो आपने इससे भी 2 ही बनाना है। ठीक है, अगर इधर पावर 3 है तो आपने इधर की पावर क्या बनाना है? 3। फिर आपने जो करना है वो ये है कि इन दोनों को हम लेट करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हम लेट करेंगे। जिस तरह इधर x की पावर 6 है और 3x की क्यूब है, तो इसी तरह हम इधर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इस x की पावर 4 को इस तरह लिख सकता हूँ कि होल पावर 2। ठीक है, 2 की 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वही 4 आ जाएगा। फिर इधर से मैं b कॉमन लेता हूँ, तो एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एज और ये एज इट इज इसी तरह ही लिखेंगे। लेकिन ये देखो ना, ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसको लेट कर दूं कि x स्क्वायर कौन है? y है। क्यों y है? क्योंकि मैं इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि ये इस पूरी इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाइड कर दे। देखो, a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर मीन, सॉरी, x स्क्वायर मीन y प्लस, लेकिन इधर भी देखे ना, होल स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर तो इस y के ऊपर आएगा। b भी एज इट इज, और ये जो x स्क्वायर है ये तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या है? y है, तो इधर भी y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखो, a मीन्स कोई भी कोफिशिएंट, b मीन्स कोई भी कोफिशिएंट, और ये दो टर्म क्या है? सेम है। ठीक है, वेरिएबल सेम है और कांस्टेंट है। तो ये जो है ना, हमने जो अभी सॉल्व किया है, इसका मतलब है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मेथड से किया। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा भी इसी तरह ही है कि 9x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो, मैंने बताया ना अभी पहले कि आपने इस पावर को देखना है, और वो जो ये वाला पावर है ना, इसको इसी तरह ही बनाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा 9x की पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, 9 को इसी तरह ही लिख ले। हाँ, दो तरीके हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने 9 से 3 बनाना हो ना, लेकिन मैंने तो 9 से 3 तो नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना कि इधर 6 है, मैं इस 6 को इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये क्यूब इस क्यूब के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये देखो ना, ये सवाल इसी तरह ही है। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ये करेंगे कि इस क्यूब को इस क्यूब की इक्वल करेंगे। अभी देखो, हम क्या करेंगे? लेट करेंगे इस x क्यूब को, ये कौन है? y है। ठीक है, देखो, 9 9 जो ये कोफिशिएंट है, और ये जो x क्यूब है इसके ऊपर इसके इसकी जगह क्या आ जाएगा? y, और होल पावर स्क्वायर वो इधर आ जाएगा
माइनस एज इट इज 3 भी एज इट इज एक्स क्यूब की जगह वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा है 3x प्लस 4 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना? अच्छा हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया इधर। वो मिस्टेक ये था कि -1 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया बस। ठीक है ना? मैं अगर इसका सोल्यूशन निकालना चाहूँ तो 3x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा 4। इधर से मैं 2 को कॉमन लेता हूँ। ठीक है, कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, जो तरीके हैं इस। अच्छा मैं पहले तो लेट तो करूँ ना। लेट का मतलब y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इधर भी आ जाएगा y प्लस 4 तो आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखो इस 2y का मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप एलसीएम नहीं ले देना तो 2y माइनस 1 को इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी मल्टीप्लाई करें। अभी दो तरीके हैं। ठीक है, मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको उठा के इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1। देखो दो तरीके हैं। ठीक है ना, या इसका एलसीएम लिया जाए और या इसको इधर भी मल्टीप्लाई करें इधर भी, या इधर भी मल्टीप्लाई करें। तो ये आ जाएगा y प्लस ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा ना 2 इंटू वाई माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना 4 इंटू 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू वाई माइनस 1। देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इधर से क्या आ जाएगा, ये भी y है ये भी है तो 2y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होके -y और वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। इधर से मेरे पास क्या बचा 4, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू -1 को इसी तरह ही छोड़ दे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा 2y माइनस 2। इधर से आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो -2y, इधर से आ जाएगा +2। ठीक है, इधर से आ जाएगा 2y का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा -2y, इसको इधर शिफ्ट कर दे तो +2y, इसको भी इधर शिफ्ट कर दे +4 की तरफ, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2y का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको मिटाऊं तो मेरे पास आ जाएगा, देखो y स्क्वायर है ना, तो आप सॉरी ये y स्क्वायर है ना, आप क्या करें तो कॉमन ले लें, y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। s2 को आप इधर भी डिवाइड कर दे इधर भी डिवाइड कर दे तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये हमने सब्सटीट्यूट की मेथड से निकाला है। ठीक है ना, सुटेबल। ये अभी वो इक्वेशन देखो ना, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 था, तो हमने सब्सटीट्यूट किया, वो ये चीज़ आ गई है और ये परफेक्ट भी है। ठीक है ना, इस चीज़ से फिर यही चीज़ निकाल सकते हैं, इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके फिर वही टेरम आ जाती है। ठीक है, चलो मैं इस पूरे पे बैठाता हूँ। और ये फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये भी इसी तरह ही है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम है ना ऑलरेडी।
तो आप सॉल्यूशन करें और लेट कर दे डायरेक्ट कि y बराबर है x प्लस वन जो होल स्क्वायर है, इधर भी y आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं लेते। मैं सिंपल इसलिए x प्लस वन को लेता हूँ कि अंदर वाली टर्म आ जाए, ठीक है ना। देखो वो क्यों, अगर मैं इसको y कहूँगा तो वो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई y कहूँगा तो स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। देखो आप इधर इसके एलसीएम भी ले सकते हैं और इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये टर्म इसको मैं इसके साथ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये समझ आ जाए, क्योंकि हमने पिछली दफा क्या किया था वो मल्टीप्लाई किया था, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम किया है एक वाई का स्क्वायर, वो वाई का स्क्वायर अगर वन पे डिवाइड कर दे तो वाई स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई की पावर 4 प्लस 3। प्लस 3 क्यों, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, सॉरी डिवाइड करता हूँ ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो ऊपर वाला वन वन आ जाएगा ना, वो वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इज इक्वल टू इधर भी तो होगा ना, इधर कुछ नहीं कहते, ठीक है। अभी इसको एज इट इज लिखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा y की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर क्यों, 4y स्क्वायर इसलिए कि ये इधर था डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखो हम इसको अगर इस तरह लिख लें कि y की पावर 4 प्लस 3, चलो मैं प्लस 3 को इधर नहीं लिखता, मैं माइनस 4 को इधर लेके आता हूँ, ठीक है ना। 4y का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 4 है ना, हम क्या करेंगे फिर लेट करेंगे, लेकिन हम कहेंगे देखो हमने इधर y लेट किया था ना, ये जो होल पावर देखो इसका हम इस तरह लिखेंगे, अच्छा ये ये भी वाई स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर, तो ये दोनों वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, जेड के बराबर, एल के बराबर, एन के बराबर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा जेड और जेड के ऊपर ये होल पावर है स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, सूटेबल आंसर है, ठीक है। अच्छा पांचवा है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस एड 1 बाई एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, देखो विदाउट पावर अगर हम देखें, विदाउट पावर तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इधर मौजूद नहीं है क्या, हाँ विदाउट पावर, ठीक है ना। तो अगर मैं विदाउट पावर देखूं, और फिर दूसरा ये भी है कि देखो ये फार्मूला भी हम बना सकते हैं अगर चाहे तो। फार्मूला किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हम लेट करते हैं, फिर मैं फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। लेट अगर मैं कहूँ कि आप x प्लस 1 एक्स किया है y है, इसको और इसको मैं कहता हूँ विदाउट पावर। देखो विदाउट पावर का मतलब ये है कि इधर से मैं स्क्वायर को हटा के इधर पुट करता हूँ, समझ आइए ना। इस तरह हम करते हैं कि विदाउट पावर। अभी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर रूट अगर ना भी लूँ ना, तो देखो ना हमने किया कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स को y की इक्वल किया है। इस y को अगर मैं इसके अंदर रखूं तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि ये होल पावर आ जाएगा इसी तरह, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 8, इधर भी किया जाएगा 8y प्लस 11 आ जाएगा। इक्वेशन मेरे पास हो तैयार हो गई है, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का भी क्या है होल स्क्वायर। y का क्यों स्क्वायर है, क्योंकि हमने इसका जो फार्मूला है ओपन करेंगे
तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, इधर मेरे पास ए क्या है, इसका मैं फार्मूला बनाता हूँ ना। तो ए मेरे पास क्या है, ए एक्स, बी क्या है 1/x प्लस 2ab इंटू इसी तरह ही आ जाएगा एज इट इज। ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये इसका मैं फार्मूला बनाता हूँ। फार्मूला देखो, ए का स्क्वायर एक्स एन टू बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ना प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन हम इधर में लिखता हूँ टू, ए क्या है वन, सॉरी एक्स इंटू बी क्या है एक्स इंटू बी का स्क्वायर क्या है 1/x का होल स्क्वायर और इंटू वाई का स्क्वायर। समझ आइए ना, ये इसी तरह ही है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एन टू टू, लेकिन टू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है ठीक है ना, प्लस टू एन टू वाई का स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। देखो ये वही चीज बन गई है, लेकिन आप क्या करें, इस टू को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हमने क्या कहा था, वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी सिंपल वाई, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज को फिर बता, चलो लेट नहीं करता, इसको मैं इसी तरह ही लिखता हूँ कि x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस टू। इधर तक समझ आई है ना। सिंपल मैंने क्या किया, इसको दूसरी शिफ्ट पे क्या किया मैंने, लेके गया हूँ। ये वाली चीज कौन है, ये वाली चीज ये वाली नहीं है, सेम आ गई है ना। ये देखो पूरी की पूरी, इधर भी मैंने x प्लस 1/x किया था, x प्लस 1/x को कंसीडर किया था, और वो चीज इधर भी आई है। तो मैं क्या इस तरह नहीं लिख सकता कि थ्री, ये कौन है, ये वाई स्क्वायर है, और ये जो माइनस, चलो मैं इसको नहीं लिखता, कंसीडर इसको नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस टू है, थ्री एज इट इज है, और ये क्या है, ये वाई है, और होल पावर क्या है, स्क्वायर भी है, वो भी इसी तरह ही लिखा, और ये माइनस टू भी इसी तरह ही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लस 8y, वो कौन है, वो ये है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है ना। बहरहाल आप लोगों ने पहला क्या करना है, x प्लस 1/x को कंसीडर करना है, लेट करना है, उसके बाद फार्मूला खोलना है, ये आ जाए ना, तो वो 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला। तो आपने तो वैसे भी लेट किया था x प्लस 1/x वाई स्क्वायर को, तो वो इसी तरह ही इस ये वाला जो पूरी टर्म है ना, ये इसकी इक्वल है ना, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं बस, ठीक है ना। अच्छा, अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3y का स्क्वायर -6 प्लस 11 y प्लस 0, सॉरी प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर एज इट इज प्लस 8y भी एज इट इज और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या जी इक्वेशन नहीं है, तो ये भी हमने क्या किया, प्रूफ किया है। अच्छा, छठा है 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमने करना जो है वो इन दोनों को कर रहा है, ठीक है ना, इक्वल। देखो
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात किस तरह है कि हम एक्स स्क्वायर को हर जगह पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देखो इस तरह डिवाइड करेंगे, वो इस लिए डिवाइड करेंगे कि ये इधर से स्क्वायर आ जाए, इधर से भी एक्स आ जाए और इधर से कैंसल हो जाए और इधर से भी कैंसल आउट, क्योंकि मेरे पास 4x, ठीक है ना। तो इसलिए हम इधर से कॉमन भी ले सकते हैं विदाउट 3, ठीक है ना, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं हर एक पे डिवाइड कर दूं आसानी के लिए, ये 4 है, इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7x क्यूब है, इधर भी एक्स आ जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -7x है, इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 है, इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर जब आएगा तो वो 0 हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों से आंसर किया आता है, इन दोनों से आंसर मेरे पास आता है 3x की पावर स्क्वायर प्लस 7x इनटू ये दोनों कैंसल होके प्लस 5 माइनस दोनों कैंसल होके 7/x प्लस 3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इन सारों को हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है ना। अलग अलग किस तरह लिखेंगे कि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर उसको साथ लेके आते हैं, जिस तरह ये 3x स्क्वायर है ना, हम इसको इधर लेके आएंगे कि ये इसके साथ हो जाए, ठीक है। फार्मूला फार्मूला टाइप बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि किसका कोफिशिएंट बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। बाहर हमने इसको कैंसल आउट करके सिंपल ये बचा, ठीक है ना। हम अभी जो करेंगे वो क्या करेंगे, सेपरेबल, मतलब अलग अलग करेंगे। ये आ गया 3x स्क्वायर और प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर उसके बाद x है तो 7/x लिखेंगे, फिर -7/x लिखेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इधर तक समझ आई है ना, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करें, इन दोनों से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं इन दोनों से, तो मेरे पास ये आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इससे कोई कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, 7 को कॉमन करें ना, प्लस 7 आ जाएगा x माइनस 1/x, प्लस 7 को मैंने कॉमन किया है, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों बराबर नहीं है, सिंबल भी अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक तरीका इख्तियार करूं कि इसको अगर मैं लेट करूं, क्योंकि ये तो पावर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको लेट करूं 1/x इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। मैंने इसको क्यों लेट किया, इसको इसलिए लेट किया है कि इधर प्लस है, चलो मैं इसको जिस तरह हमने देखो ना पहले किया था कि एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर -2, हमने किया कि ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम इसी तरह इसके लिए भी निकालेंगे, प्लस वगैरह माइनस करके वगैरह, तो इसी तरह इसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं बाकी को इसी तरह ही लिखता हूँ, ठीक है। और देखो इसका अगर मैं होल पावर ले लूँ स्क्वायर, तो 3 नहीं लिखता, सिंपल ही लिखता हूँ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह ये इसका इक्वल है, इसका इक्वल है, इज इक्वल टू में इसको मैं अगर z कहूँ तो ठीक नहीं है, चलो मैं y ही कहता हूँ, ठीक है ना। मैंने y कह दिया, तो मैं इसका लिखता हूँ कि y का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मैं किस तरह सोल्व करूंगा, इन दोनों को मैं देखो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला मीन्स ए स्क्वायर प्लस का फार्मूला है ना बी का स्क्वायर प्लस 2a एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर
1/x², ये दोनों कैंसिल होके 2 आ जाएगा ना, तो इधर से आ जाएगा -2 और इधर से 2 कैंसिल। देखो ना, हमने इसी तरह ही यूज किया है एक्स, सॉरी हाँ, y² - 2 इक्वल है किसका, ये इसका इक्वल आ गया। तो हमने अभी इसके अंदर सिर्फ ये पुटिंग करनी है, ठीक है ना। पुटिंग किस तरह करेंगे, ओरिजिनल जो इक्वेशन है ना, वो इधर से स्टार्ट था से 3x4 से, ठीक है ना। तो हम 3 को भी लिखेंगे और जो हमने कंसीडर किया था ना, वो था y² - 2 इसकी जगह, ठीक है ना, +7। लेकिन ये तो हमने 3 लिखा है ना, तो 7 है। x x कौन है, x y है, +7 y +5 = 0। देखो हमने इसको इधर y की लेट किया, ठीक है ना। इधर से मेरे पास आ जाएगा 3y² -6 +7y +5 = 0। इधर से मेरे पास आ जाएगा 3xy +7y और आ जाएगा -1 = 0। तो ये इसका क्या है, आंसर है। ये दोनों थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। कंसेप्ट ये है कि पहले एक को लेट करेंगे, फिर दूसरे को लेट करेंगे, बस। अच्छा, 7th नंबर क्या है, ए के 7th नंबर है ए के की पावर 2x प्लस डी ए की पावर x प्लस सी = 0। देखो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल किस तरह है, सॉल्यूशन मैं इसके x की इक्वल लेके आऊंगा, लेकिन किस तरह लेके आएंगे, अभी देखो। अगर मैं के ऊपर x लिख लूं और होल पावर ले आऊं 2, और इधर से b इसी तरह ही कॉमन लिख लूं और इधर से x प्लस सी = 0 लिखूं, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है विदाउट पावर। तो लेट करें ना e की पावर x को y की, तो आ जाएगा a y² क्योंकि ये होल पावर है प्लस by प्लस सी = 0। तो ये इसका ही आंसर है, ay² प्लस by प्लस सी = 0। अच्छा, अगर हम 7 के बाद 8 को लिख लें, तो 8 क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर x। देखो ये सेम नहीं है, ठीक है। -7 मल्टीप्लाई बाई x -1 = 0। देखो हमने इस चीज से ये वाली चीज बनानी है, लेकिन बनाएंगे किस तरह, मसला ये है ना। कोई मसला नहीं है, आपने 8 को इसी तरह ही लिखना है कि हमें इसको 2 की पावर 2 पर लिख सकता हूँ होल पावर x। चलो मैं इसको अगर इधर से मिटाऊं और इधर x लिखूं और इधर 2 लिख लूं, तो कोई मसला है, मसला है ना। मसला क्यों है कि मैं इधर x को लिखता हूँ और इधर 2 लिखता हूँ, फिर ये दोनों सेम तो नहीं है ना। ये देखो, मैं इस तरह क्या 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 करूंगा, इसके ऊपर लेके आऊंगा और होल ये लेके आऊंगा, अभी मल्टीप्लाई होके 2 की पावर x -1 = 0 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब है 4, वो 4 और x पावर आ जाएगा, ठीक है। इधर से देखो लेट करेंगे कि 2 की पावर x कौन है, 2 की पावर x y है, 2 की पावर x y है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, इसको हम इस तरह लिखेंगे ना कि ये भी 2 की पावर x हो जाए और ये भी 2 की पावर x हो जाए। अगर हम इसको 2 की पावर 2 लिख ले और ऊपर x लिख लेना, तो फिर वो ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई, ये कौन है, ये y है, और ये कौन है, -7y है, -1 = 0। तो क्या आप 8 को y के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। सॉरी ये स्क्वायर भी तो आएगा ना, क्योंकि ये होल पावर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, यह आ जाएगा 8 y का स्क्वायर माइनस 7 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, आंसर, ठीक है। अच्छा, हाँ 9 क्या है, 9 तो है x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। देखो, इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें कि क्या इन दोनों से फैक्टर सेम आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते ना, तो फिर अक्सर इस तरह भी होता है कि इसका जोड़ा इधर होता है और ये इसका जोड़ा होता है, ठीक है। फिर अगर इस तरह नहीं होता तो फिर इसका जोड़ा इधर होता है और इसका जोड़ा इधर होता है, ठीक है ना। अक्सर इस तरह होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई नहीं करना। आप चेक करेंगे कि इन दोनों से टर्म सेम आते हैं कि नहीं, जो आप लेट करते हैं, ठीक है। कभी कभार ये दोनों मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से टर्म सेम आते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि टर्म सेम आते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो, x और x को करके x की आ जाएगा, x इसके साथ करके -2 आ जाएगा, x इसके साथ करके -x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर से आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इधर तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इधर से आ जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस और ये -3x और ये -18 इज इक्वल टू 6। देखो ना, x स्क्वायर -3x से हम आए हैं, इसको हम लेट करेंगे। कभी कभार इस तरह नहीं आती, ठीक है ना। आपने इसके साथ फिर चेक करना होता है, ठीक है। तो आ जाएगा x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, या y है और ये वाला +2 एज इट इज, ये y है और ये जो 18 है ना, ये एज इट इज आ गया। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो x स्क्वायर -3x था उसकी जगह y और +2 एज इट इज और -18 भी एज इट इज। अभी मल्टीप्लाई करें, y का स्क्वायर -18y +2y माइनस 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 1 जार 1 और 3, ठीक है, इज इक्वल टू 6। y का स्क्वायर 18y और 2y से क्या आ जाएगा, 20y माइनस है ना, लेकिन ये जब इधर आएगा तो -6 आ जाएगा, -20 42 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, इक्वेशन है। और ये माइनस है ना, तो इधर से ये -16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। आखिरी सवाल है जो वो है 2x -1 2x -7 x -3 और x -1 इज इक्वल टू 8। ये भी इसी तरह ही है जिस तरह हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है ना। अच्छा, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों से टर्म सेम आते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको इसके साथ करें, ट्राई करें, या इसको इसके साथ करें। तो हम जिस तरह लिखे हैं, पहले इसको इन दोनों को इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4, 4x स्क्वायर -14x
-2x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -14 और माइनस तो -16x प्लस 7, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स को इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर -x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस -4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये क्यों सेम नहीं आए, एक्स स्क्वायर और माइनस ये, तो क्या हम इससे 4 कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन ना भी लेना, इससे हम फार्मूले भी तो बना सकते हैं ना, फार्मूला नहीं बना सकते तो 4 कॉमन ले लें, ठीक है। 4 कॉमन किस तरह लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर -4 प्लस 7 और इसको इसी तरह लिख लें -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, मैंने इससे सिर्फ लिया कॉमन। अच्छा, देखो +7 को मैंने इसी तरह ही लिखा है, अभी दोनों बराबर हो गए ना, तो आप इधर लेट कर दें कि एक्स स्क्वायर -4 कौन है, सॉरी इधर एक भी आएगा ना, -4x कौन है, y है, तो आप लिख ले कि 4y प्लस 7 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू तो आप अभी 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, y इसके साथ तो आ जाएगा 4y और 7 इसी तरह ही आएगा, ठीक है ना, y प्लस 3 ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे 8, 4y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 7y प्लस 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21 से 8 चला गया तो 13 बन गया, ठीक है, 13 किस तरह, ये 1 है ना तो 7 इधर से चला जाएगा, 13 बन जाएगा। ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर ना दूसरी वीडियो में हम वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसके बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है ना जोजा।